तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिया बिन सोनी सुहाग सेज भाग 2। राधिका लंबे से घूंघट में आंखें बंद किए सिमटी हुई विनय के पास आने का इंतज़ार करने लगी। अपनी सहेलियों द्वारा बताई गई बातें याद करके उसके मन में मीठी गुदगुदी हो रही है, पर जब बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी उसे ना तो विनय की आवाज़ सुनाई दी और ना ही उसने कोई हरकत ही की, तो राधिका ने चुपके से आंखें खोलकर घूंघट में से इधर उधर देखा। उसने देखा विनय तो उससे दूर बैठा अपनी किताबों में उलझा हुआ है। उसे बहुत हैरानी हुई कि उसका पति कैसा है। आज हमारी सुहाग रात है और वह किताबें पढ़ रहा है। उसे तारा की सहेलियों की बात याद आई। कहाँ उसकी सहेलियों ने उसे बताया था कि लड़के अपनी सुहाग रात के लिए बहुत उतावले रहते हैं और कहाँ विनय किताबों में खोया हुआ है। पर दूसरे ही पल उसे याद आया कि तारा की सहेली ने क्या कहा था कि भाभी तुम बहुत भाग्यशाली हो, हमारे भैया ने आज तक कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और यह बात याद कर राधिका मुस्कुरा दी। वह सोचने लगी उसे कितना भोला भाला और शर्मीला पति मिला है। अपने पति पर एकाधिकार की बात सोचकर कोई भी पत्नी खुश होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि विनय की जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत वही है। उसे विनय पर प्यार आने लगा, पर अब वह क्या करे। उसका पति तो उसे छोड़कर किताबों के प्रेम में पड़ा है। शर्म तो राधिका को भी बहुत आ रही है, इसीलिए वह विनय से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही। पर आखिरकार उसने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर विनय को प्यार से पुकारा, सुनिए जी। उसकी पहली पुकार इतनी धीमी थी कि विनय के कानों तक नहीं पहुंची। उसने फिर से कोशिश की और अब की बार उसकी पुकार विनय तक पहुंच गई। विनय बोला, माफ़ करना राधिका, मैं भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ हो। इस समय मैं किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। तुम एक काम करो, आराम से सो जाओ। क्या? यह सुनकर राधिका सोचने लगी, क्या सुहाग रात सोने के लिए होती है? मेरे बुद्धू पति को तो सच में कुछ नहीं पता। क्या विनय को उसके दोस्तों ने कुछ नहीं समझाया? राधिका सोचने लगी। राधिका बोली, जी आज हमारी सुहाग रात है और आपकी बार विनय की आवाज़ में कठोरता थी। वह बोला, अपनी उम्र देखी है? इस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई में अपना दिमाग लगाती हैं। इन फालतू की बातों पर अपना कीमती समय ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। चुप करके सो जाओ। विनय ने राधिका को इतनी बुरी तरह से डांटा कि आगे राधिका की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और वह चुपचाप बिस्तर के कोने पर आकर लेट गई। विनय अपने काम में व्यस्त हो गया। राधिका बीच बीच में नज़रें बचाकर उसकी तरफ देखती, पर वह तो पूरी तरह से अपनी किताबों में मस्त था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि राधिका इस कमरे में है भी या नहीं। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, यह कैसी सुहाग रात है। ना तो मेरे पति ने मुझे कोई उपहार दिया और ना ही दो मीठी बातें की। मेरी सहेलियों ने तो मुझे क्या क्या बताया था, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या विनय मुझे पसंद नहीं करता? शायद यही सच है, इसीलिए वह सगाई वाले दिन भी इतना नाराज़ लग रहा था। इसका मतलब उसने
सिर्फ अपनी बहन की खातिर मुझसे शादी की है। यह सब बातें सोच सोच कर राधिका रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह जब उसकी आँख खुली तो देखा तारा उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। वह उसे जगाने आई थी। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? आज तो बहुत देर तक सोई हो। भैया तो कब का नहा धोकर बाहर चला गया है। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे भैया ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया? यह सुनकर राधिका ने सर झुका लिया। तारा बोली, कमाल है, तुमने अपना तोहफा भी खोल कर नहीं देखा। उसने टेबल पर रखे तोहफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तोहफा देखकर राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा टेबल पर विनय की किताबों के साथ एक तोहफा भी रखा हुआ है। राधिका सोचने लगी, इसका मतलब विनय मेरे लिए तोहफा लेकर आया था, तो फिर उसने मुझे दिया क्यों नहीं? तारा ने जल्दी से लाकर तोहफा राधिका को देते हुए कहा, इसे खोल कर देखो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा। यह मेरी पसंद है। राधिका ने जब उसे खोला तो उसके अंदर से एक सोने की चेन निकली। उसे देखकर राधिका सच में बहुत खुश हुई और वह बोली, तारा, सच में तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे यह चेन बहुत पसंद आई। मैं अपनी सभी सहेलियों को यह दिखाऊंगी। तारा हंसते हुए बोली, ठीक है, सबको दिखा देना, पर अभी तो जल्दी से उठकर नहा धो लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है और अभी तो खेल भी बाकी है। देखते हैं तुम दोनों में से कौन जीतेगा। जिसके हाथ अंगूठी लगी उसी का राज चलेगा घर में। मैं तो इस खेल में हार गई थी। तुम्हारे भैया ने मुझे हरा दिया था, पर मैं चाहती हूँ तुम इस खेल में जीत जाओ और इस घर के साथ साथ मेरे भैया के दिल पर भी राज करो। तारा की बात सुनकर राधिका मायूस हो जाती है। वह तारा को कैसे बताए कि उसकी सुहागरात तो यूं ही बीत गई। शायद ही किसी लड़की ने उसके जैसी सुहागरात देखी हो, जब पति के होते हुए भी सुहाग की सेज सूनी रह जाए। कल रात के बाद तो राधिका को नहीं लगता कि वह कभी अपने पति के दिल पर राज कर सकेगी। जिस इंसान ने उसे सुहाग रात के दिन ही दुत्कार दिया, वह भला उसे क्या प्यार करेगा और क्या वह उसके दिल पर राज करेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।